नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल मीडिया में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी वंदे भारत स्लीपर को लेकर के, जिसमें जो उसके नए ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें आरवीएनएल और टीएमएच शामिल थी। वहाँ पर जो वंदे भारत बनने वाली है उनकी कोचेज़ की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और जो ट्रेनें बनने वाली है उनकी संख्या को कम कर दिया जाएगा। अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के और बहुत सी जानकारी जहां से मुझे प्राप्त हो पाई, देखिए ऑफिशियली कहीं से भी जानकारी नहीं आई है कि ऐसा होने वाला है। दूसरी बात, जब मैंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स भी इस चीज के ऊपर देखे तो सभी आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पता नहीं हर कोई क्या छाप रहा है। जो भी एल्यूमिनियम वंदे भारत के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं उससे जोड़कर एक मिला जुला आर्टिकल छापा जा रहा है कि अभी ऑर्डर कैंसिल हुए थे, ये नए ऑर्डर हैं, और ये बिल्कुल ही इन लोगों को जानकारी नहीं है कि ये छाप क्या रहे हैं। हम लोगों ने 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने के ऑर्डर, जो कि स्टील बॉडी से ही बनेगी, जो हमारी एग्जिस्टिंग चेयर कार वंदे भारत बनती है, जिससे ये कोई एल्यूमिनियम ट्रेन नहीं होने वाली है, ये मैंने क्लियर कर दिया। इन 200 वंदे भारत के ऑर्डर 2 कंसोर्शियम ने जीते थे। पहला जो जेवी था, ये था टीएमएच, जो कि रशिया की कंपनी है। इसकी मेट्रो वैगन मैच, एलईएस, दोनों ही रशिया कंपनी, प्लस आरवीएनएल, इन लोगों ने जीता। इनको 120 ट्रेनें बनानी थी और 80 ट्रेनों का जो ऑर्डर था वो बीएचएल और टीआरएसएल, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने जीता था। इसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि आरवीएनएल और टीएमएच ने जो 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर जीता, इसमें भारतीय रेलवे ने चेंजेस कर दिए हैं। वो अब 80 ट्रेन बनाएंगी और ये 80 ट्रेन जो होंगी, इनके अंदर कोचेस की संख्या जो पहले 16 थी, अब वो बढ़ा करके 24 कर दी जाएगी। अगर ऐसा है तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भारत की प्रीमियम कैटेगरी में सबसे लंबी ट्रेन बन जाएगी जब भी ये आएगी। बताया जा रहा है सितंबर 2025 में पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा। आप लोगों को मैं जानकारी देता रहता हूं। इस जेवी ने एक कंपनी को फाउंड किया जिसका नाम था कानेट रेलवे सॉल्यूशन। ये कंपनी अभी मराठवाड़ा लातूर रेल कोच फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेगी इस तरीके की ट्रेनों का। वहां पर इनके ऑफिशियल्स मौजूद भी हैं। अभी 15 अगस्त पर उन लोगों ने यहाँ पर फोटो भी डाली थी किस तरीके से वहां पर उन्होंने झंडा फहराया। तो प्रोजेक्ट इनकी तरफ से तो बिल्कुल सही चल रहा है। हालांकि कानेट रेलवे सॉल्यूशन ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है क्या वो 80 ट्रेनें बनाने वाले हैं, पहले जो 120 वो बनाने वाले थे। ना ही उनकी वेबसाइट पर भी ऐसा कुछ मेंशन हुआ है। तो अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी आधिकारिक जानकारी मिलने पर आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। अगर 24 कोच की बात है तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो समझ में आती, भारतीय रेलवे ने अचानक से अभी 1-2 महीनों में आप लोगों ने सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब भी 20 कोच की चेयर कार वंदे भारत का ट्रायल चल रहा था अलग अलग जगहों पर भारत में, और भारतीय रेलवे अब सोच रहा है आगे के हिसाब से कि ज्यादा सीटें अगर एक ट्रेन के अंदर मौजूद होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पर प्रीमियम कैटेगरी की स्लीपर वंदे भारत, जो कि राजधानी जैसी ट्रेनों के तरह ही चला करेगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है, जो आपके भी मन में शायद आएगा। देखिए, भारत में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो 24 कोच की ट्रेनों को सपोर्ट नहीं करते अभी भी। तो इसका मतलब भारतीय रेलवे को इस ट्रेन को वहीं लॉन्च करना पड़ेगा जहां पर ये ट्रेनें आ भी सके किसी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि 24 कोच काफी ज्यादा हो जाते हैं। और वंदे भारत ट्रेन का जो एक लेंथ आप देख सकते हैं कोच की, वो भी काफी अच्छी है, तो उस हिसाब से काफी लंबी ट्रेन हो जाएगी। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीज होगी। इसके हिसाब से फिर इसके रूट भी तय होंगे। और क्योंकि इस ट्रेन के अंदर से कोचेस को डीअटैच नहीं किया जा सकता आसानी से, ये ट्रेन पूरी तरीके से ट्रेन सेट की तरह आती है, तो इसलिए कोच तो कम नहीं किया जा सकते स्टेशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम इस ट्रेन के अंदर रहेगी। तो जो भी है, 24 कोच का पहला वर्जन सामने कब आता है उसके ऊपर तो कानेट रेलवे सॉल्यूशन के ऊपर नजर रहेगी। अब जब यहाँ पर ऐसा किया गया है तो बीएचएल और टीआरएसएल को जो 80 स्लीपर वंदे भारत बनानी थी 200 में से, क्या उसमें भी कमी की गई है? कोई भी जानकारी इस पर नहीं है। दूसरी बात, क्या उनकी स्लीपर वंदे भारत 16 कोचेस की ही रहने वाली है या फिर उनकी भी 24 कोच की कर दी जाएगी? कोई इस पे भी जानकारी नहीं है। एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर कानेट रेलवे सॉल्यूशन कंपनी को फॉर्म कर दिया आरवीएनएल ने और टीएमएच ने, लेकिन हमारे देश की कंपनियां जिनसे हमको उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे, टीआरएसएल और बीएचएल, इन्होंने एक भी जानकारी नहीं दी है जब से इन्होंने ऑर्डर जीता है। और आज बहुत वक्त बीत चुका है, कोई फोटो नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, और कोई भी जो प्रतिनिधि हो इन कंपनियों का आकर के बोल रहा हो कि ये हम करने वाले हैं। अब ऐसे ही अगस्त में एक तरह से बताया गया था कि जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें बन रही हैं हमारी बीएमएल की फैक्ट्री बेंगलुरु में, वो आ जाएंगी। तो उनकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब पहला ट्रेन सेट तो आए, इसका 15 अगस्त तक सोचा गया था, लेकिन अब वो भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बीएमएल से कोई जानकारी निकलती भी नहीं आसानी से। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं, जैसे उन्होंने मार्च 2024 का तो वो ट्रेन नहीं बना पाए, उन्होंने कहा अगस्त, तो अगस्त में वो नहीं ला पाए।
तो आखिर हो क्या रहा है? ट्रेनें जल्द से जल्द सामने आए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, और जितना जल्दी आएंगी उतना जल्दी फिर इनकी टेस्टिंग होगी और ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा रेलवे को, और तेजी से फिर वो लोग प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर इस तरीके से काम चलेगा कैसे? तो यहाँ पर कंपनीज को ध्यान देना चाहिए कि उनको मीडिया इंटरेक्शन भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे पारदर्शिता बनी रहती है। तो देखते हैं अब इनका भी क्या रुख रहता है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 80 वंदे स्लीपर ट्रेनें बनेंगी, इसके ऊपर जो भी आधिकारिक न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।